अस्सलामुअलैकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, किस्त नंबर 24 के साथ मैं हाजिर हूँ। पिछली किस्त 23 में हमने जीम के जो जोड़ हैं, जो हर्फ से लफ्ज़ बनता है, तो इसके साथ इसकी मुख्तलिफ जो शक्लें तब्दील होती हैं उस हवाले से बात की थी। जिस तरह ये जीम के हवाले से कि जो अलिफ, दाल, काफ और ला के साथ इस्तेमाल होती है, लाम अलिफ ला के साथ इस्तेमाल होती है। और ये अंदाज जो बा, रे और सीन, स्वाद, तोए, ऐन, नून, वाव, हा के साथ इस्तेमाल होती है। और ये जीम, इसका अंदाज और इसका नाम ये आज डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो प्रैक्टिस का मरहला है इन हरूफ का, जीम के साथ जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं और जो लफ्ज़ फिर बनते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस, इसके लिए जो चीज़ें हैं वो मैं आपको जो चीज़ें बताई हैं इसमें ये गिनती वाला दस्ता भी शामिल है कि आपने इसको भी जहन में रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके साथ साथ आपने जो मेरी पिछली अक़सात हैं उनको भी गौर से देखना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जीम जो है, ये जो आपके सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसका नाम और ये किन किन हरूफ के साथ मिलके लफ्ज़ बनते हैं और ये इसका अंदाज ये क्यों है। तो दोस्तों, पिछली जो उनकी अशकाल थी उनका मैंने नाम आपको बताया था। एक सादी था और दूसरी मफ्तूह, और वो जो हरूफ थे जिनके साथ ये इस्तेमाल होती है वो भी मैंने बताए थे। तो ये जो जीम आपके सामने है, इसका जो अंदाज, इसको मुस्तकीमी कहते हैं, यानी कि इसका सिरा जो है बिल्कुल सीधा है, मुस्तकीमी कहते हैं। और ये मुस्तकीम आने की वजह ये है कि इसकी चाल नीचे की तरफ है। जो चाल नीचे की तरफ होगी, अगर ये चाल जिस तरह ये है, आप देख रहे हैं जिस तरह ये है, अगर इसी तरह इसको, इसी चाल को रख कर हम लिखेंगे, इसी चाल को रख कर इस तरह लिखेंगे, तो एक तो ये नोक इसकी गर्दन बारीक है। ये बारीक गर्दन जो है ये सिर्फ बा के लिए इस्तेमाल होगी इस जीम के साथ, जब ये बारीक बनेगी, या सीन के साथ इस्तेमाल होगी, या स्वाद के साथ इस्तेमाल होगी, या आयन के साथ इस्तेमाल होगी। तो ये जो नीचे की तरफ हरूफ है, जो नीचे की तरफ हरूफ चलते हैं, ये मुस्तकीमी उन्हीं के साथ इस्तेमाल होगी। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 हरूफ बनते हैं। वो क्या है? जीम के साथ जीम का इस्तेमाल, क्योंकि ये उसकी चाल नीचे की तरफ, ये इसके नीचे की तरफ है। फिर मीम, ये इसकी चाल भी नीचे की तरफ है। फिर छोटी बड़ी या, इसकी चाल भी इसी के साथ, ये जिस तरह इसकी गर्दन यूं मुड़ रही है, इसकी गर्दन भी यूं मुड़ रही है, और इसकी गर्दन ये नीचे की तरफ ये यूं मुड़ रही है। एक जीम का ऊपर वाला हिस्सा, इसको देखें और फिर इसको देखें और फिर नीचे की तरफ ये देखें, यानी कि ये तकरीबन एक जैसे ही इनकी चाल बनती है। और ये बढ़िया इसके साथ मिलती है, ये जीम जब मिलती है तो ये अंदाज बन जाएगा। तो अब हम बाज़ाब्ता जो है अपने प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। जो मैं हरूफ आपको लिखकर दिखाता हूँ कि इसको 70 के दरमियान, 70 के ऊपर, 70 के नीचे, और ये कितने वक्फे से और किस तरह आना चाहिए। तो आज हम शुरू करेंगे जीम अलिफ जा। जीम अलिफ जा के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेंटर से हम शुरू करें और यहाँ
यहाँ से हम, और ये देखना है कि ये सेंटर जो है, इस चकोर का ये सेंटर बन गया, तब हम इसे लिखें। ये और ये इस तरह। जब हम इसको इसी जाविये पे, जब हम इसको इसी जाविये से लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही और परफेक्ट आएगी। और ये भी है कि जिस तरह मैंने इसका नाम स्वाद बताया था, इनके जीम स्वाद, ये किस किस के साथ इस्तेमाल होती है? अलिफ के साथ, दाल के साथ। ये इसी तरह खाने में एक लिखेंगे। अब मैं आपको पेंसिल के साथ प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसी अंदाज आपने इसको लिखना है। जीम अलिफ के साथ जब मिलेगी उसका अंदाज ये होगा। और ये पेंसिल को आपने नरमी से चलाना है और इसकी नोक बारीक रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बैठने का तरीका ये भी सही होना चाहिए। और इंशाअल्लाह जब ये सही होगा तो आप बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। इंशाअल्लाह आने वाली एक साथ में मैं आपको मज़ीद बैठने और कलम पकड़ने का तरीका भी बता दूंगा। अगला हमारा और जो है वो है जीम और बे का इस्तेमाल। क्या है जी? जीम और बे का इस्तेमाल। ये जीम और बे का जो जोड़ है आपके सामने है, जो मैंने जीम मफ्तूक यानी कि खुली, ये इसी अंदाज को सामने रखकर, और ये जीम और ये बा का, इसकी गर्दन का वक्फा जो है, जिस तरह ये जीम का सिरा है इतना ही इसका वक्फा होगा, तब इसका पेमेंट हम शुरू करें, बा का पेमेंट। ये मैं आपने आपको दो खानों में बनाकर दिखाया है। और यहाँ ये देखें, आपने इसके सेंटर में शुरू करना है। कैसे? सेंटर में। ये देखें, ये इस तरह, फिर इसको इस अंदाज में, ये इस अंदाज में। दोस्तों एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये इनके जो पेवंद हैं, हरूफ को लफ्ज़ बनाने में जब हम ढालते हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखा करें कि वो अपनी जगह पर इनके वक्फे बराबर हो, के वक्फे बराबर हो। फिर उसके बाद ये जीम और बा को जब हम लिखें, अगर इसको बड़ी बा बनानी है और कहीं जगह की ज़्यादा गुंजाइश है, फिर इसको इतना लंबा खींचें, इतना लंबा खींचें, फिर ये इसकी ये नोक नहीं बनेगी, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको पेंसिल के साथ लिख कर दिखाता हूँ कि अगर आप इसको दो खानों में लिखें तो बेहतर है, अगर इसको खफी अंदाज में लिखें तो वो भी ठीक है। ये खफी अंदाज में लिखेंगे तो ये इसी जगह पर आएगी, ये देख, और ये इस चकोर के सेंटर में, यानी कि दो सतूर के दरमियान, ये इस तरह आप लिखेंगे। ये दरमियान में, ये मेरा ये लिख कर दिखाने का और बताने का मकसद भी यही होता है कि ताकि आप इसको सही तरीके से पिक कर सकें, आपको कहीं मुश्किल ना आए। ये इस तरह कहीं आपको मुश्किल ना आए। तो दोस्तों अब ये देखिए, इसको 70 के दरमियान मैंने आपको लेकर दिखाया है। ये आपके सामने है, ये मैंने इसको तेज रोशनाई यानी कि बाल पॉइंट से भी लेकर दिखाया है। तो अगर लंबा खींचेंगे, इसके हवाले से भी मैंने आपको बताया है। तो आगे लफ्ज़ आ जाता है, बा के बाद जीम आती है। क्या है? जीम। जीम का इस्तेमाल अब हमने कैसे करना है? ये सीधी लकीर, जिस तरह मैंने आपको मुस्तकीम के हवाले से बताया है, और ये सेंटर हो गया इसका, ये सेंटर से
اوپر والا حصہ تیسرا حصہ آئے گا، کیونکہ نیچے جیم کو ہم نے لانا ہے۔ یہ دیکھیں جی، جیم کو جیم کے ساتھ اس کا جوڑ، یہ اس انداز میں، یہ آپ دیکھیں، یہ اوپر والی جو حصہ ہے یہ تیسرا حصہ یعنی کہ یہ بچے گا، اور پھر یہ نیچے والی جگہ جو ہے یہ جیم کی گلائی اور اس کے وجود کے لیے ہوگی۔ یہ آپ کے سامنے، یہ آپ دیکھیں، تو یہ اس کو اسی نوک سے شروع کرنا ہے اور یہاں اس کو اختتام کرنا ہے۔ یہ پھر اس کو آپ اس طرح گول دائرے میں، یہ گول دائرے میں، جب سطور کی تقسیم کا آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ کے لیے خوش خطی، خوش نویسی اور خطاطی جو ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کو نہا خانہ میں محفوظ کر کے آپ جب سینہ کرتاس پر یہ الفاظ کو لکھیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی۔ میں ڈے اینڈ ون سے یہ ایک بات کرتا آ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس کو سوچ سمجھ کر نہیں لکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گی۔ تو یہ فن ایسا عظیم فن ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑتا ہے، ذہنی طور پر اور دلی طور پر، دلی لگاؤ ہونا چاہیے اور ذہنی طور پر حاضر ہونا چاہیے، تو یہ فن انشاءاللہ آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے پنسل سے لے کر دکھایا ہے، اور اس کا یہ تقسیم بھی میں نے بتائی ہے۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا اس انداز کو، تو پھر جا کر یہ آپ بہتر سے اور صحیح طریقے سے لکھ سکیں گے۔ دستہ آپ نے گنتی والا لینا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ میں پختگی ہے، آپ ایک دائرے میں رہ کر، ایک قواعد کی زد میں رہ کر لکھیں گے تو انشاءاللہ بہتر لکھیں گے۔ تو دوستو، آپ کا بڑا شکریہ، آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور اپنی آراء سے نوازتے رہیے اور میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اور سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، اور اپنی لائک سے نوازنا مت بھولیے گا، اور آگے دوستوں کو بتانا بھی مت بھولیے گا۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ گلزار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ان چینل 25 قسط کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، اور باقی ساتھ رہتی ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، آپ کو تشفی اور تسلی ہوگی۔ اللہ حافظ۔